तो दोस्तों, जहां पिछले संडे की जीत ने पुराने जख्मों को भर दिया था, वहीं कल रात हुए मैच ने नए जख्म दे दिए हैं। फैंस समेत प्लेयर्स को भी आईना दिखाया कि शायद हम लिमिटेड रिसोर्सेज होने के बावजूद बेटर रिजल्ट की उम्मीद कर रहे हैं, या कहे कि हमारे सिलेक्टर्स ने स्क्वाड को लिमिटेड सोर्स ही दिए हैं। क्योंकि क्रिकेट में हार जीत लगी रहती है, इसलिए एक हार के बाद क्रिटिसिज्म बनता नहीं है, मगर वो हार जब पाकिस्तान से मिले तो बहुत चुभती है। वो भी तब जब हम पहली और दूसरी दोनों पारियों में एक मौके पर पाकिस्तान से इतना आगे थे कि वहाँ फिर टीवी टूटने की तैयारी हो रही थी। लेकिन दोनों ही पारियों में भारतीय प्लेयर्स के बीच में कुछ ओवर्स की ढील ने हमारे दिल तोड़ दिए और उनकी टीवी बचा लिए। हालांकि ऐसा नहीं है कि कल रात सब कुछ सिर्फ बुरा ही हुआ। भारत की तरफ से कोहली ने बैटिंग में और बिश्नोई ने बॉलिंग में बेस्ट परफॉर्मेंस दी। सीधे सीधे लफ्जों में कहें तो हार के बावजूद कल हुए मैच पर बात करने के लिए काफी कुछ है। तो चलिए, क्रिक माइंड के स्पेशल सीरीज हाइलाइट्स फ्रॉम लास्ट नाइट के तीसरे एपिसोड में भारत के मैच जीतने के करीब पहुंचने के बावजूद हार से हाथ मिलाने की वजहों पर नजर डालते हैं, वो भी क्रिक माइंड के क्रिस्पी अंदाज में। लेकिन आगे बढ़ने से पहले हम आपको बता दें कि क्रिक माइंड की कोशिश रहती है कि अपनी ऑडियंस और क्रिकेट फैंस की उस बात को सबके साथ शेयर करने की जिसे वो बस दिल में रखते हैं। इसलिए आगे की वीडियो में कही गई हमारी हर बात आपका रिफ्लेक्शन है, और इस वीडियो का मकसद किसी को डिफेम करना या देश की कमी निकालना नहीं है। ये तो बस चुभने वाली हार के बाद अपने थॉट्स शेयर करने की बस एक छोटी सी कोशिश है। तो दोस्तों, कल शाम को जब मैच शुरू हुआ तो टॉस हारने के बाद बैटिंग करने उतरी टीम इंडिया का सिलेक्शन ही फैंस और एक्सपर्ट्स को समझ में नहीं आया, क्योंकि बिना कुछ बुरा खेले कार्तिक की जगह ऋषभ टीम में बने रहे, जबकि चोटिल जडेजा के बदले मैनेजमेंट ने बेतुकी सिलेक्शन की, क्योंकि जडेजा की बैटिंग में कमी पूरी करने के लिए नंबर 7 पर हुड्डा को खिलाया गया। 2 ओवर्स पूरे करवाने के लिए चहल के होते हुए भी एक और लेग स्पिनर रवि बिश्नोई को टीम में शामिल किया गया। लेकिन अगर टीम मैनेजमेंट चाहता तो जडेजा की लाइक टू लाइक रिप्लेसमेंट अक्षर पटेल को टीम में ले जाते, जो उन्हें बिश्नोई की जगह अनुभवी अश्विन या हुड्डा की जगह कार्तिक को खिलाने का मौका देता। क्योंकि छठे बॉलर का इस्तेमाल तो कल भारत ने वैसे भी नहीं किया। हालांकि पहली पारी के दौरान ये कमी किसी के माइंड में नहीं आई होगी, क्योंकि इंडियन बैटर्स और खासकर कोहली ने कल बैटिंग ही इतनी शानदार की। इसलिए यही हमारे आज के एपिसोड की पहली हाईलाइट। दोस्तों, जब कल मैच शुरू हुआ और भारतीय ओपनर्स यानी राहुल रोहित की जोड़ी पाकिस्तानी गेंदबाजों पर टूट पड़ी तो लगा कि आज इंडिया एक बैटिंग ट्रैक पर कम से कम 200 रन तो बनाएगा ही। लेकिन पावर प्ले में 62 रन जोड़ने के बाद इंडियन बैटिंग एकदम से पटरी से उतर गई। रोहित एक बार फिर छोटा सा कैमियो खेलकर आउट हो गए। यहाँ हम आपको बताना चाहेंगे कि रोहित ने पिछली 16 पारियों में सिर्फ एक 50 मारी है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि कोहली की खराब फॉर्म पर चल रहे चर्चा के बीच में आउट ऑफ फॉर्म रोहित नजरअंदाज हो रहे हैं। खैर, कल रोहित के फिर जल्दी आउट होने के बावजूद भी फैंस को बड़ा स्कोर नजर आ रहा था, क्योंकि इंडियन बैटिंग लाइनअप है ही इतनी मजबूत। मगर रोहित के बाद क्या राहुल, क्या हार्दिक, क्या सूर्य कुमार, क्या ऋषभ, क्या हुड्डा, सब आते रहे और कुछ बॉल्स खेल कर जाते रहे। वो तो शुक्र है कि एक सिरे से कोहली जमे रहे और अपनी पुरानी क्लास दिखाते हुए इंडिया को 170 के पार ले गए, जिसे 180 के पार पहुंचाने में फखर जमान ने इंडिया की पूरी मदद की और इस तरह भारत का स्कोर 181 तक पहुंचा। दोस्तों, जब 182 रन चेज करने हो और पहले 10 ओवरों में सिर्फ 76 रन बने हुए हो, इसके ऊपर से बचे हुए बल्लेबाजों में किसी भी प्लेयर को इस तरह के हाई प्रेशर मैच का एक्सपीरियंस ना हो, तो बॉलिंग टीम की जीत तय मानी जाती है। इसलिए पाकिस्तान की पारी के आधा होने के बाद भारतीय फैंस की खुशियों का कोई ठिकाना नहीं था। मगर फिर ऐसा क्या हुआ कि भारतीय टीम मैच हार गई? इस सवाल का जवाब ही हमारी दूसरी हाईलाइट में छुपा हुआ है। तो कल हुआ ये कि इंडियन बॉलिंग लाइनअप रिजवान, बाबर, फखर, आसिफ, यहाँ तक कि खुशदिल शाह के लिए भी तैयार थी, मगर मोहम्मद नवाज आउट ऑफ सिलेबस आ गए। और सच तो ये है कि पाकिस्तानी मैनेजमेंट भी हैरान रही होगी जब नंबर 8 पर खेलने वाले नवाज नंबर 4 पर आकर मैच का रुख पाकिस्तान की तरफ मोड़ रहे होंगे। इस दौरान भारतीय बॉलिंग लाइनअप की भी पोल खुलती हुई नजर आई। ऐसा लगा कि पिच में बाउंस ना हो और वो पूरी सपाट हो, तो बॉलर्स के पास वेरिएशन कम है। मगर असल में ऐसा नहीं है। कल का दिन भारतीय गेंदबाजों का नहीं था, क्योंकि चहल, भुवनेश्वर और हार्दिक जैसे तीनों एक्सपीरियंस प्लेयर्स ने 40 से ज्यादा रन दिए, जबकि अर्शदीप ने 27 और बिश्नोई ने 26 दिए। हालांकि हार का सबसे बड़ा जिम्मेदार अर्शदीप को ही ठहराया जा रहा है, क्योंकि उन्होंने आसिफ अली का कैच ड्रॉप कर दिया था। लेकिन हम ये भूल रहे हैं कि सेकंड लास्ट ओवर में भुवनेश्वर ने 19 रन दिए, और जिस तरह अर्शदीप ने आखिरी ओवर्स में नर्व्स पर कंट्रोल रखते हुए बॉलिंग की, उससे साफ है कि अगर उनके बैग में 10 रन भी होते तो शायद कल का रिजल्ट कुछ और होता। दोस्तों, इस पूरे डिस्कशन से तो इतना तय है कि कल हम क्रूशियल मोमेंट्स पर अच्छा नहीं खेल पाए और ना ही किस्मत हमारे साथ थी।
मगर इसका मतलब ये नहीं कि अब सब कुछ खत्म हो गया है, क्योंकि अगर इक्वेशंस थोड़ी भी सही बैठी तो भारत और पाकिस्तान अगले संडे को फिर एक दूसरे के आमने सामने हो सकते हैं। तब इस हार का बदला लेकर फैंस को खुश करने का मौका फिर मिलेगा। हम उम्मीद करेंगे कि इंडिया अपने दोनों बचे हुए मैच बड़े अंतर से जीते, क्योंकि जिस तरह अफगानिस्तान और श्रीलंका खेल रहे हैं, रन रेट की गेम में आने के पूरे आसार हैं। इस उम्मीद के साथ कि अगले एपिसोड में आपको हम इंडिया की जीत की कहानी सुनाएंगे, आज के एपिसोड को यहीं रोकते हैं। बाकी आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और कमेंट करके हमारा साथ दें। साथ ही इसी तरह के वीडियोज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही, जल्द मिलेंगे अगली वीडियो में एक और क्रिस्पी कंटेंट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।